देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान जैसे सामूहिक आंदोलन के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समस्त जनता से अपील की कि वो अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर फहराए। वहीं देशवासियों ने भी इसको लेकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कोई नई बात नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री की किसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है। चलिए आज हम आपको बताते हैं उन 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में जिनकी राष्ट्र हित में कही बातें लोगों के जहन में घर कर गई है। सबसे पहले बात करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में वायसराय लॉज, जो मौजूदा समय में राष्ट्रपति भवन है, वहां से ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। वायसराय लॉज से पंडित नेहरू ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। यह ऐसा समय होगा जो इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत हो जाना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह संयोग है कि हम पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू की और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारे लिए एक सौभाग्य का समय है, एक नए तारे का जन्म हुआ है। पूरब में आजादी का सितारा, एक नई उम्मीद का जन्म हुआ है। एक दूरदर्शिता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त ना हो और ये उम्मीद कभी धूमिल ना हो। हम हमेशा इस आजादी से खुश रहे और आने वाला भविष्य हमें बुला रहा है। वाकई जिस तरह से पंडित नेहरू की ये लाइनें थी 1947, जबकि आजादी के समय की पहले स्वतंत्रता दिवस की जब घोषणा की थी, स्वतंत्र देश की बात, भारत की बात कही थी, और जो उनके मकसद थे, जो उनकी भावनाएं थी स्वतंत्र भारत की, वो इस भाषण से साफ तौर पर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। अब बात करते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री रही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के। 15 अगस्त 1968 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि हम यहां आजाद भारत की वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश ने सुख दुख देखा, ऊंच नीच देखी, कठिनाइयां देखी, लेकिन आशा और निराशा के बीच हमारा देश फलता और फूलता रहा। यह देश एक लंबे इतिहास का देश रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, हम में से कुछ हैं जो कारखानों में काम करते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ घरों में काम करते हैं या दफ्तरों में। हमारे हर एक की समस्याएं और कठिनाइयां अलग हैं, लेकिन हम सबकी भलाई एक ही चीज में है और वो है भारत के एक उज्जवल भविष्य की। इसलिए यह समय है कि सारी कठिनाइयां भूल करके एक होकर भारत के सारे संकट को हम सब मिलकर भारत को आगे ले जाना है। और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे भारत का सर नीचा हो। हमको ऐसा जीना है कि आने वाला युग हमारी और देखकर ये कह सके कि ये आजाद भारत की पीढ़ी थी जिसने भारत की संस्कृति को और भारत के भविष्य को एक नया मोड़ दिया। इंदिरा गांधी के इस भाषण से ये झलकता है था कि आजाद हो चुके भारत को किस दिशा में अब ले जाना है। और अब बात कर लेते हैं अगले प्रधानमंत्री की, राजीव गांधी की। देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं। जब 15 अगस्त 1985 को लाल किले की प्राचीर से पहली बार भाषण देने पहुंचे थे राजीव गांधी, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के दौरान वह शुरुआती 5 से 7 मिनट अपने नाना यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में ही बात करते थे। राजीव गांधी बताते हुए ये कहते हैं कि नेहरू और इंदिरा की योजनाओं के चलते आज देश विकासशील देशों की श्रेणी में आके खड़ा है। राजीव गांधी ने लाल किले से अपने पहले ही भाषण से सत्ता की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पहली बार ये शब्द जो है उन्होंने अपने इस भाषण में दिया था और ये भी कहा था कि सत्ता के दलालों को टिकने नहीं दिया जाएगा।
इससे उनका इशारा साफ था कि सत्ता संरक्षित दलाली उनकी सरकार में नहीं चलेगी, लेकिन उनकी सरकार के रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने ही बोफोर्स तोप की खरीद में दलाली का पूरा मुद्दा ही उठाया और उसके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। इसके बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ते हुए जन मोर्चा का गठन कर बाद में जनता दल भी बनाया था। तो ये बात थी राजीव गांधी को लेकर के। और अब बात कर लेते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 1998 को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था। उस वक्त भारत ने परमाणु परीक्षण का भी किया था और अपने इस भाषण के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन को भी ये पैगाम दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी आगे ये भी कहते हैं कि मैं पूरे दावे से ये कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे निर्धारित मार्ग से दूर नहीं कर सकती। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे ये कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध को टालने का सबसे बड़ा तरीका युद्ध को ना होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी भी स्तर पर बात करने को तैयार हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल ना हो सका हो। इस बात से कोई भी दो राय नहीं है कि अटल जी के भाषण जो है वो अटल जी के व्यक्तित्व को भी दर्शाते, उनकी जो भी भारत के प्रति उनके जो वफादारी थी, भारत के प्रति जो उनका सोचना था, वो सब कुछ दर्शाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रधानमंत्री वर्तमान में रहे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। लाल किले की प्राचीर से 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। साल 2021 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर कहा कि ऐसे भारत का निर्माण हो जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहरों को बांटने वाला ना हो। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से, नई धारणा से, नई विचारधारा से देख रही है और इस दृष्टि के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है आतंकवाद और दूसरा है विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता और रुकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी बोला कि देश को विश्वास ये दिलाता हूं कि देश की रक्षा में लगी सेनाओं के हाथ को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज से 25 साल बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा वह उन्हीं संकल्पों को सिद्धियों में बदल जाने की बात करेगा जिन्हें आज देश ले रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, मैं कर्म के फल पर विश्वास रखता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है उन्हें पूरा करने के लिए देश के हर जन को उनसे जुड़ना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में लाल किले से सबसे लंबा भाषण दिया था। प्रधानमंत्री का यह भाषण जो है वो तकरीबन 94 मिनट का था। इसके चलते लाल किले से सबसे लंबे भाषण का जो रिकॉर्ड था वो पीएम मोदी के नाम ही हो चला है। साल 2015 तक ये रिकॉर्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के नाम था। उन्होंने आजादी के साल यानी 1947 में सबसे लंबा भाषण दिया था, जिसके बाद 2016 में ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो चला है। तो ये बात हमने आपको बताई उन 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में जिनकी बातें लोगों के जहन में आज भी जीवित हैं और लोग उनकी बातों से आज भी वाकिफ है और वो खुद इस चीज को मानते हैं कि हाँ, उस समय के अनुसार ये भाषण में कही गई बातें भारत के विकास में काफी ज्यादा उपयोगी रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।